जय हो आसान मैया की। सब भाई बहनन का हमारा राम राम। मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाई बौसानी मैया के बिल्कुल नई और मार्मिक कहानी। ये कहानी जिन्हें किसान के बिटिया का बहुते दर्द भरी कहानी बा। कहानी में सुने कि जब ओकर पति पढ़ाई के लिए शहर चला गए तो सास ससुर ओका घरे से काहे निकाल दें, और फिर जब वो अफसर बन के लौटा तो का वापस वो ओका मिली। तो कहानी पूरी जाने के लिए आप लोग कहानी पूरी सुने और कमेंट करके बताओ कि कहानी कैसन लगा। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दीजिए, जौने से कि कोनो भी नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। भविष्य में भी आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद है बहन पे बना रहे, यही उम्मीद के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा और सावन मैया की जय। एक समय एक बात है, एक गांव में एक जने किसान और उनके मेहरारू रहत रही। उनके एक ठो बेटवा रहा, इकलौता बेटवा रहा। तो किसान के बेटवा जौन रहा बहुते होनहार रहा, पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज रहा। लेकिन किसान के पास ज्यादा खेती बाड़ी ना रहा, बहुत छोटा सा खेत रहा थोड़ा सा, और वही में अपन काम धाम करत रहे तो तीनों प्राणी खर्चा निकलत रहा। तो ये नाते से पढ़ावे के लिए उनके पास बहुत पैसा ना रहा कि अपने बेटवा का बाहर पढ़ावें या कहीं भेजें। लेकिन वो लड़का रहा बहुत कुशाग्र बुद्धि के। वो पढ़ाई करे और पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता के हाथों बटावत रहा खेती बाड़ी में। बहुत परिश्रमी लड़का रहा। वह लड़के का चाल चलन सब कुछ इतना अच्छा रहा कि सबका चहेता रहा, पूरे गांव वाले का बहुत पसंद करत रहे। ऐसे एक दिन की बात है कि वही दुआरे किसान अपने बैठा रहे, तो बगल में रहे वाले एक जने और जो किसान रहे वो आए उनके लगे बैठ गए ऐसे खटिया पे, बातचीत करे लागन। फिर बातचीत के बीच में कहन कि तोहार लड़का सयान हो गए बा, शादी के योग्य हो गए बा। तो वह कहन हाँ सयान तो हो गए बा, शादी के योग्य, लेकिन लड़कवा वहीं पढ़ाई करत बा। तो जो ना रहन वह कहन अरे कितना दिन पढ़ू ब्या और कहाँ से इतना खर्चा बर्चा ले ब्या, समय निकल जाए फिर शादी न हो पाए, अच्छी लड़की जल्दी मिलती ना है, और हमारे रिश्तेदारी में एक लड़की बहुत अच्छी बा, तो अगर कहा तो चर्चा चलाई। तो किसान में ररुओ बैठी रही, अपने मने में सोची कि ब्याह हो जाए तो कम से कम हमें खाना पानी न बनवे पड़े। वो बहुत आलसी रहे, उनका काम हम करे मन ना कहत रहा। तो वो सोचिन कि अच्छा हो जाए, कम से कम में काम से फुर्सत मिल जाए। तो कहीं अपने पति से किसान से कहीं कि काहे ना मान लेता, जब कहा था लड़की अच्छी बात है। तो कहें ठीक बा, पहले हम पूछ तो ले अपने लड़का से शादी करे कि ना करे वही, तब तक लड़की उनके आएगी भाई। तो उसे पूछन कहन कि का तू शादी करे के लिए तैयार है। तब वो लड़का कहे कि पिताजी अब तो हम पढ़ाई लिखाई करत है, हम पढ़ के बड़ा अफसर बने चाहिए थे, तो अब हम शादी ना करे चाहिए। तब उनके पिताजी कहन कि लेकिन बेटवा हमारे पास तो इतना धन बा ना, बहुत थोड़ के खेत बा, जौने में तू मुँह दोनों जने मेहनत करी थे तो कोनो तरह से खाए पिए के हो पावत है। अब यहाँ पढ़ाई लिखाई करत है, थोड़ा ट्यूशन पढ़ाई लेते है, उससे तोहार व्यवस्था हो जात है। लेकिन अब ज्यादा पढ़ाई के लिए बाहर जाए पड़े, अब इतना पैसा हमारे पास बा ना है। ए नाते से हमार बात माना तो ब्याह कैला। अब लड़का बड़े चक्कर में पड़ा कि अब हम का करी। लड़का ना हाँ कहे ना ही कहे, लेकिन किसान बात मान लेन। उनसे कहें तो अपने रिश्तेदार से चर्चा चलावा। अब वो अपने रिश्तेदार से चर्चा चलाएन, उन्हों आयन लड़का देखें पसंद कहें सब कुछ अच्छा रहा। तो वह कहन कि देखा भाई लड़का तो हमें बहुत पसंद बा, लेकिन हमारे पास दान दहेज देख लिए कुछ ना बा, कहे से हम बहुत गरीब है। तो जवन अगुआ रहन कहन कौनो बात ना बा, तो हाल लड़की इतनी अच्छी बा, वह सबसे बड़ा दान दहेज बा। जैसे इनका लड़का सर्वगुण संपन्न बा, वैसे तुहार लड़कियों सर्वगुण संपन्न बा, तो कोनो दिक्कत ना बा, शादी हो जाए। किसान के मेहरारू तो रही बहुते लालची, किसानों बहुत लालची रहन। लेकिन जो नगुआ रहन धीरे से उनका समझाएन, कहन कि लड़कवा भले तोहार अच्छा बा, लेकिन जब तोहरे खेत बाड़ी ना है ना और कुछ ज्यादा धन तोहरे ना आए बा, तो तोका के ज्यादा दान दहेज दे, क्यों न दे। कम से कम लड़की तो अच्छी पावत है, अपन समझाएन यहरो समझाएन वहरो समझाएन, तो रहू मान गए। तो फिर लड़कवा कहेस कहेस कि लेकिन हम लड़की से थोड़ी सी बात करे चाहिए थे। तो कहन ठीक बा भाई। तो लड़की से मिले न, लड़की से पूछन कहन कि आगे हम वहीं पढ़ाई करे चाहिए थे, ऐसे तुम्हें कोनो दिक्कत तो ना है। तो लड़की धीरे से मुस्कियान कहे समय हमें कौन दिक्कत हो सकत है, पढ़ाई करबा आगे बढ़बा अच्छा आदमी बनबा अफसर बनबा तो हमरे लिए बहुत अच्छा बा। तब वो बेचारा खुश हो गई, भाई चलो ठीक है, अगर इनका मंजूर बा
तो शादी हो जाएगा, हमें कौन बात बा, शादी भए के बादो हम अपन पढ़ाई करा करा। अब शादी हो गए और पतोह बन के आई गई घरे में, और बहुते संस्कारी सही में रही, गुड़ी ढंगी सब कुछ रही, सास ससुर की सेवा करें, पति करें, घरे में खाना पीना बनवाएं, मतलब सब कुछ करत रही, कोनो ऐसा चीज रहा जो हम ना करत रही। ऐसे ऐसे सालन के समय बीत गए। तो एक दिन लड़किया कहे अपने महतारी बाप से, कहे कि अब यह रहत रहत बहुत समय बीत गए और घर एक जिम्मेदारी, खेते बाड़ी में देखे के पड़त सब कुछ, ए वजह से पढ़ाई ठीक से हो ना पावत बा। और घरे रहे के बाद एक चीज और रहा कि उनके महतारी जौन रही थोड़ी सी बहुत दुष्ट रही, तो हरदम अपने पतोहे कुट 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 करा करत रहत रही, कुछ ना कुछ बोला करत रही, तो नाते सो का दिमाग डिस्टर्ब होत रहा। तो वो अपने बाप से ही नाते कहे कि पिताजी हम सोचा थे कि अब हम बाहर चला जाई और वहीं हम पढ़ाई लिखाई करब शांति से, ये घरे में अब शांति से पढ़ाई ना कर पाऊ। तो पापा वो कहन तू बाहर चला जाबा तो हमरे मान के बा का अकेले हम कहाँ से खेती बाड़ी कर ले, अब हम बूढ़ होत है, धीरे धीरे हमरे बूढ़ी हड्डी में इतना दम ना बा कि हम चली खेती करी और तीन प्राणी बैठा खियाई। और तुहू कहाँ से पैसा मिले भाई, जब विदेश परदेश में रहबा तो शहर में रहे खातिर खर्चा चाहिए, कमरा चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो वो कहने का चिंता ना करा, हम अपन व्यवस्था हुआ कर लेबै, लेकिन यहाँ के चिंता बा भाई, बड़े टेंशन में पड़ गए। तो मेहरुआ सुनत रही, कहे कि तू चिंता ना करा, तू आराम से जा पढ़ाई करा और एक का चिंता न करा, जौन काम तू खेते बाड़ी में संभरवावा था देखा था उतना काम तो हार जिम्मेदारी हमार बा, अब वो सारा काम खेते में हम करवाऊ। तब वो लड़किया बहुत खुश हो गई अपने मने मन की, देखा इतनी अच्छी पत्नी हमका मिली बा, हर तरह से हमका सहयोग देत बा, पूरा घर का काम करत बा, ओकरे बाद खेते में जाए के तैयार बा। अब उनके बाप के आगे कोनो चारा ना रह गए कि कौने बहाना मना करें कि अब तुम जिन जा पढ़ाई करें। तो लड़किया अपने मेहरारू से कहेस कि देखा पढ़ाई में बहुत समय लग सकत है, अब हम जाब वहाँ कठिन परिश्रम करब, इतना धन हमरे न रहे हम बार बार आए पाऊ जाए पाऊ, अब जब हम अफसर बन जाए तबे लौट के आओ, तू हमारे इंतजार के हो। वो धीरे से मुस्कियानी, आंख में आंसू भर के बोली कि ठीक बा हम इंतजार करब। तो चला गए भाई, हुए शहर शहर चला गए अपन, पहले तो बहुते व्यवस्था खराब रही, कुछ पैसा वैसा तो लेके गा ना रहन, कहूँ सड़के सोवे, कहूँ कहूँ सोवे, कहूँ कोनो पुल के नीचे सो जाए, दिन भर कोनो काम वाम कैले थोड़ा तो वहाँ से अपन कुछ खाए पिए की व्यवस्था हो जात रही। लेकिन धीरे धीरे जब जमत जमत जम गए तो एक ठो छोट के झोपड़ी नुमा एक ठो बहुत छोट के कमरा ले लेहन सस्ता के, और फिर ट्यूशन उशन पढ़ावे लागन, धीरे धीरे एक ठो कोचिंग में पढ़ावे को उनका मिल गए, तो अपन खर्चा बर्चा निकाले भरे खोई गए, अपन फार्म भरे पढ़ाई करें जितना मतलब पावत रहन, अपन व्यवस्था उनके चलत रहा कि जहाँ नौकरी के फार्म मिले ओका भरें, किताब कापी अपन खरीदें, खाए पिए का अपन कंजूसी कह के सारी व्यवस्था अपन होत रहा। अब यार किसान के मेहरारू इनके सब आपस में बात कहन कहन कि कल के जब लड़किवा अफसर बन जाए तब तो ओके बड़ा दान दहेज मिले, इनके हियाँ से कुछ ना मिले तो दलिद्रे घरे काहे के बाटी, हमरे सब बियाह करके बहुत बड़ा गलती कर रही है। किसानों कहन हाँ बतिया तो तू सही कहा था, गलती तो हमसे सबसे बहुत बड़ी हुई बा, और अब ब्याह न भरा होत, अफसर बने के बाद होत तो मारे के धन मिलत। किसान मेहरारू कहीं अब बहनों कुछ ना बिगड़ा बा, और बेटवा तुम्हारा आवत ना बा, देखत ना बा काव हम सब करत है काव ना करत है, इनका ऐसा करा घर से निकाल दिया, और जब वो आए तो कह दिया जाए कि वो अपने घर छोड़ के चली गई जब तू चला गया है। तो दोनों जने विचार विमर्श के ओकर बाद ओका घर से निकाल देहन। अब वो बेचारी कहा लाग काहे तू हमें घर से निकारत है, हमार कौन कसूर बा, हम ही उनकर इंतजार करब, तोरे सबका सेवा करब, बहुत बेचारी चिरौरी बिनती केस लेकिन ना मानन, कहन कि नहीं अब तू घरे में से हमरे निकल जा, उनके सबके मन में तो भाई दूसर चीज आएगी तो कहाँ से रखें। अब ओका घरे से निकाल देहन, तू जाए तो कहाँ जाए, सीधा अपने नैहरे गए। तो हम बाप उनका देखे पूछन बहनी का बात है काहे तू ऐसे चली आऊ, तो सारी कहानी बताई ऐसे ऐसे बात बा हमें सब घरे से निकाल दे हैं। तो बपाऊ कहन भाई कोनो बात ना ना, अब निकाल दे हैं तो जो अमीरी गरीबी हमरे बा अब ही रहा, तो वहीं अपन रहे लागी। धीरे धीरे बाप को उनके तबीयत खराब रहे लाग, अब खराब रहे लाग तो खेती बाड़ी काम न करे, उनकी खेतियों ना रही, मेहनत मजदूरी करत रहन सबके खिया, तो बेचारो ओनहु अब वह करे लागी सबके यहाँ मेहनत मजदूरी करे। अब बाप के संती वह कमाए के ले आवे अपना खाए बाप खाए, और बाप को दवाई करावे, महतारी रही ना रही। धीरे धीरे समय बीता, उनके बाप ज्यादा बीमार हो गए, खत्म हो गए। अब जब बाप खत्म हो गए
तो गांव में और उनका सब चारू ओर ताना दे जौनी नोर निकरे कहा काजनी कौन करम के रही बियाह गौन भा ओकरे बादो घर से निकाल दी गई। अब यहाँ तो बपोए खाए ले गई। हरदम सब उल्टा सीधा ऐसे बोले। बेचारी से एकदम सही ना जात रहा। तब का कहे कि एक दिन बहुत उबिया आई है। सोचे सब यहाँ गाँव मार के है ये एक जने बाप रहे उन्होंने ना है। अब हम गाँव छोड़ के चली जा का हुआ है। तो अपन गाँव छोड़ के निकल ली भटके लागी कहूँ न खाए कि न पिए के बेचारा ऐसे भटकत भटकत एक ठे नदी के किनारे पहुंची। अब नदी के किनारे पहुंची तो उनके दिमाग में आए कि अब हमरे तो क्यों आगे पीछे बाना है। ससुराल से निकाल दी गए। न खाए के व्यवस्था बा न रहे के व्यवस्था बा। हम जाप तो कहाँ जाप। अब चली गंगा मैया के गोद में समाई जाई। अबे नहीं कि गोद में हमका ठिकाना मिले। यह अपन सोचत विचारत रही जैसे कूदे कूदे वही गंगा नदी में तैसे एक जने बुढ़ऊ बाबा आई गए और उनकर हाथ पकड़ लेहन। कहन बिटिया काहे तू नदी में कूदत हो तू के हो तो कौन तकलीफ बा। तो अपन खूब रोवे लागी कहीं ए बूढ़े बाबा तू का करबा जान के और का तू हमार मदद कर सका था जो तू पूछा था। तू तो खुदे बूढ़ पुरनिया है। तब वह कहन कि हाँ बिटिया काहे ना जो हमरे हो सके तौन मदद हम करब। तू बतावा काहे या नदी में कूदे जात हो। तब वो अपन सारी कहानी बताई ऐसे ऐसे बात बा कैसे ससुराल से निकाल दी गई। फिर कैसे उनके पिता की मृत्यु हो गई फिर कैसे गांव वाले उनका ताना देते रहे सब कुछ बताई। तो एक सुन के बूढ़े बाबा का आंख में आंसू आए गए। बहुत दुखी बहन कहन बिटिया तोहार तो बहुत दुखी कहानी सचमुच में बा। लेकिन अगर बुरा ना माना तो पास के गांव में हमार घर बा। तो हम अकेले रही थे। हमार बेटवा परदेश में रहा थे और हमार पतो हम अकेले रही थे बनई थे खाई थे। तो अगर चला तो हमार बिटिया बन के तू रह सका थू। तो जब कहन हमार बिटिया बन के रह सका थू तो उनके दिमाग में अपने बाप का तस्वीर घूम गए। उनके अंदर उनपन बाप देखे लागे। तो कहन ठीक बा बाबा चला हम तोरे साथे रहब। फिर चली गई उनके साथे उन्हीं साथे रहे वहे लागी भाई। उनका अपन बनवाए खियावे और उन्हों अपन जो हो सकत रहा खेते बाड़ी में अपन काम करत रहन। अपन दोनों जने रहत रहन। ऐसे ऐसे 6 साल का समय बीत गए। अब 6 साल के जब समय बीत गए तो उनके पति के जो मेहनत रही वो भाई रंग लाए। एक बड़ा अफसर बन गए पढ़ाई लिखाई करके। जब अफसर बन गए तब अपने घर का याद आए। अब अपने घर के लिए सबके लिए गिफ्ट खरीदन महतारी के लिए बाप के लिए कपड़ा लत्ता धोती कुर्ता उनका साड़ी मेहरुओं के लिए अच्छी अच्छी साड़ी वाड़ी सब खरीदन सोचन भाई मेहरारू मान इंतजार करते हुए घरे हुए सब कुछ ले दही के घरे पहुंचन तो महतारी बाप तो रहन मेहरारू नाय रहे। तो पूछे लागिन कहन कि कहाँ गए हैं कहाँ बाटी। और महतरिया कहे रे भैया जैसे तू चला गया परदेश तैसे तो शहर जैसे चला गया पढ़ाई करे के लिए तैसे तो वह घर वर छोड़ के चली गई। कहीं नु पता ना कितना जिंदगी तक पढ़ाई करिए के उनका इंतजार करे। हम जात है ए नाते से अपन घर दुआर छोड़ के चली गई। अब लड़कियों को बिल्कुल भरोसा ना आया कि ऐसे नु कह सकत थी काहे से भाई देखे रहन चाल चलन रहन सहन उनका कहन ऐसे ना हो सकत। तो महतारी बाप उनका कहन तो का हम झूठ बोलत है तो का जन्म दे है तो हर महतारी बाप है तो से झूठ थोड़ो बोलत है। अब जब ऐसे कहन तो भाई उन्हों भरोसा होगी कोई सका तो बात सही हो। समय के साथ सब बदल जात है। अब धीरे धीरे समय बीते लाग। महतारी बाप कहन कि अब तोहार बियाह कर दे दूसर उनका इंतजार न करा काहे से वो अब गई तो वही थोड़ो इतना दिन हो ही गए। बेटा वो कहा नहीं मैं दूसर बियाह ना करेगा। लेकिन महतारी बाप है चक्कर रहन बियावा हो जाए। अब बेटा हुआ हमारा अफसर भावा तो बढ़िया दान दहेज खूब मिले। तो अपन देखुआरो आवत रहन भाई कि जब ब्याह उनके जौन भा रहा तो मेहरारू ना रही तो अब सब देखुआरो आवत रहन। अच्छा अच्छा तो इनके सबके मन में बहुत लालच रहा बहुत समझावे लेकिन वो मानत ना रहन। और मेरे वो उनके जौन रही वो अवसान माता के परम भक्त रही। नित्य प्रति अवसान मैया की पूजा करत रही और अवसान मैया से रोज यह प्रार्थना करत रही जब वो अफसर ना बना रहन तबो कि हमरे पति के जौन उद्देश्य बा में सफल हुए और उनके मदद करा माता रानी अफसर बन जाए। और अब नो ये मनावत रही उनका पता ना रहा भाई अफसर बन गए हैं कि वो अफसर बन जाए और अच्छा सब कुछ रहा ही है मनावो नहीं खाली भलाई मनावत रही और कुछ ना मनावत रही। अब अवसान मैया के उनके ऊपर भाई बड़ी दया है कि देखा आई बिटिया बेचारी कितना संघर्ष करत बा अब एको दाए अपने खातिर कुछ ना मनावत बा खाली अपने पति के लिए मनावत बा। तो माता रानी की जब दया आए तो ऐसा कुछ घुमाइन। एक दिन की बात है
कि उनके पति घूमत घूमत उन्हीं बूढ़े बाबा के घरे के लगे पहुंच गए। अब घरे के लगे पहुंचे तो उनका वहीं दुआरे देखें, नहीं दुआरे अपन दुआर मोहार अपन झाड़ू बहारू करत रही है। तो देखें तो चिन्हन की लागत तो बा हमार में रुए है ही, लेकिन भाई डायरेक्ट ना कह पाए कि के है, तो जाए के उनके लगे खड़ा हैं। अब उन्हों ऊपर से नीचे तक उनका देखत हई। अफसर बन गए रहन तो थोड़ा सा बदल तो गए रहन, बहुत पुराना समय में देखे और नहीं 6-7 साल बीत गए रहा। उन्हों चिन्हे कोशिश करत रही लागत भाई तो हमरे पति तरह लागत है, लेकिन अब वो हैं तो हिया कैसे आए हैं के हैं। अब एक दूसरे के सब देखत रहन दोनों जने खाली। तब तक बूढ़े बाबा घरे में से निकल के आए, पूछन का बिटिया के है, पहचानत हो इनका? कहीं नहीं बाबा हम पहचानत तो ना है। तो उनसे पूछी कहीं बूढ़े बाबा उनसे पूछन तू के है भैया और का करे आए है हमरे खिया। तब वो अपन सारी बात बताएन, कहे ऐसे ऐसे बात बा और हम 6-7 साल के बाद लौटा है, तो हम अपने पत्नी ढूंढत है हर जगह, लेकिन हमार पत्नी कहूँ मिलत ना है। और इन्हीं में शकल दिखात बा हमें हमरे पत्नी के, लेकिन हम ठीक से पहचान ना पावत है, काफी समय बीत गया बा। तो बूढ़े बाबा कहन तू सही जगह पहुंचा है या, इन्हीं तुहार पत्नी है और क्यों ना है। तो वह सारी कहानी बताएंगे ऐसे ऐसे बात रहे, कैसे तोरे घरे वाले निकाल देन इनका, फिर इनके बाप मरी गए, फिर नदी में कूदे जाते हैं। सारी कहानी बूढ़े बाबा बताएं, सुन के उनके आंखें में आंसू आएंगे और उनसे माफी मांगे लागन, कहन बतावा तोहरे ऊपर इतनी इतनी आफत विपत्ति आए और हमार मतारी बाप कहत रहन तू छोड़ के हमका चली गऊ, लेकिन हम में भरोसा ना रहा। वो सब हमार दूसर बियाह करावे के कहत रहे, लेकिन हम तैयार ना भय, तुहिन के हम ढूंढत रहे। अब तू चला घरे। अब वो जो उनका देखी भाई खुश हो गई उन्हों, और उन्हों के आंखें में आंसू आए गए। बूढ़े बाबा से कहीं कहीं कि बूढ़े बाबा अब हम अपने घरे जाए चाहिए थे, लेकिन पहले तुहार आज्ञा होए तब, अब तुहिन हमार बाप है। बूढ़े बाबा कहें ऐसे न लिया जाओ, अब इनके हम अच्छे से विदाई करब तबे तो इनका लिया ही जाया, काहे से कि अब हम ही इनकर बाप है। तो वह कहन ठीक बा, तो अपन दिन उन धाई देहन, कहन ही दिन हम आओ और तू विदाई कह देहा। तो फिर वह आयन वही दिन जौन दिन दिन धरे रहन उनका अच्छे से ले आई गए, बैठाए के अपन डोली खटोली में और घरे पहुंचन महतारी से कहन कि अब आवा इनके आरती उतारा, हम दुल्हन ले आ है। तो वह सब सोचिन कि कहाँ से दुल्हन लेके आई गए भाई। तो जब निकरिन तो पहचानिन थोड़ा थोड़ा, और पहचानिन कहन कि कहाँ से ले आया, के है ये, कहाँ बियाह कैले, इतना दिन से कहत रहे बियाह करे हम सब, तो ना के इतना नीक नीक बियाह आवत रहा दान दहेज वाला। तो बेटा वो बिगड़ गए, कहन हम समझ गए तोरे सबका मतलब, दाने दहेज के मारा तो सभी इनका निकारे रहा कि इनका निकाल दे, तो अब हम अफसर बन गए तो तू अच्छा बियाह करबू दान दहेज वाला, बड़मनई घरे यही नाते इनका तो सबे निकाल दे गया, झूठे बतावत रहा कि छोड़ के चली गई। अब हम यह न रहा, अब इनका लिया हम जात हई परदेश, तोरे सबके साथे न रहा। तो जब एका कहन बाप महतारी इनके रोवे लागन, कहन भैया माफ कर दे, और पता ही हो नहीं हो भाई हाथ जोड़ खड़ी भई, कहीं जो इनके सबसे भूल भाई ओका खातिर माफी हम मांगत है, इनका सबका माफ कर दे। महतारी बाप है इनके सबका छोड़ के न जा, बुढ़ापे में इनके सबकर के होए। बेटा वो कहन देखियो इतनी लक्ष्मी जैसन पतो तोहार रही और ओका तू सब घरे से निकाल देहा, नकली लक्ष्मी के चक्कर में दौड़त रहा, असली लक्ष्मी ना पहचान पाया। तब वो सब कहे हाँ बात तो सही है, ये का हम सब घरे से निकाले हुए हमका सबका घरे में वापस राखत बा, हमार बेटवा वापस लौटावत बा। अपन माफी मांगे लागन, पतो ही इसे पतो कहे कि नहीं हमसे माफी न मांगत जा, हमका नरके में न डारा, बस अपन सबका आशीर्वाद बनाए रखा। तो औसान माता के आशीर्वाद से उनका सब कुछ अच्छा हो गए। और सात सुहागिन बुलाए के औसान मैया गुरदुरिया चबुआई, जैसे औसान माता किसान के पतो है भला कहीं वैसे सबका करें। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगाओ औसान मैया की जय।